हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ कहानी यह है कि भारत के बारे में एक कंट्री में ऐसी चर्चा हो रही है, ऐसी शर्मनाक चर्चा हो रही है। और मतलब ये खुलेआम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई हिडन डॉक्यूमेंट हमें मिल गया है। मतलब ये कहानी 7-8 सितंबर की है और इसी महीने में एक आदमी जेल से बाहर निकलता है और वो कहता है कि वो पंजाब के लोगों को सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप पूरे इकोसिस्टम, पूरे नैरेटिव को समझिए कि वो पंजाब के लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि आप खालिस्तान बनाएं, और वो रिक्वेस्ट करेगा अफगानिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को कि वो यहां आए और कश्मीर को आजाद करें। माय गुडनेस, दो तो मतलब। और पता है आपको, ये आदमी ऐसा नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट में रह रहा है, ये आदमी बांग्लादेश में रह रहा है। मतलब मेरे को कहना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश का दूसरा नाम क्या है, कमेंट में बताइए। व्हाट इज द अदर नेम जिस नाम से यूजुअली बांग्लादेश को रेफर किया जाता है? कटोरा लेके कहीं पे भी आईएमएफ, कोई पैसा दे दो, कोई पैसा दे दो। अभी देखो यूनुस क्या करेगा, एंड में देखना, हिल गेट मनी फ्रॉम यूएस। ठीक है, तो आप मुझे बस एक सिंपल सी बात बताइए कि चल क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। आप एक साइड बोल रहे हैं कि कश्मीर अलग, पंजाब अलग। तीसरा पॉइंट सुनिए क्या बोलता है। तीसरे पॉइंट में यह बोलता है कि मैं वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करूंगा। उसे बोलना चाहिए कि वो आजाद है, मतलब भारत छोड़ के चले आओ। और फिर क्या करो? और सोशल मीडिया पे तो ऐसे इन्होंने इमेजेस लगा रखे हैं, ग्रेटर बंगाल प्रोविंस, द ग्रेट बंगाल प्रोविंस, और उसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट वगैरह। मतलब सपने देखो, म्यांमार को भी ले रखा है। एनी विच वे, उसके बाद कहते हैं कि भारत की नॉर्थ ईस्ट को हम काट देंगे। और कैसे काटेंगे? हम तो वेस्ट बंगाल लेंगे, चाइना को बोलेंगे कि आप काट दो, तो भारत को डिसमेंबर कर देंगे। और अगर मैं आपको बोलूं कि यह स्टेटमेंट एक नेता से आ रहा है, और यह नेता कुछ दिन पहले जेल में था और इसे जेल से बाहर निकाला जाता है। निकालने वाला कौन है? मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस को कौन लेके आया वो आपको पता है? बिग बॉस का मन था कि मैं साउथ एशिया में थोड़ा ट्रबल क्रिएट करूं, और पूरे साउथ एशिया में आज के डेट में एनआरकी वाली सिचुएशन है। वही म्यांमार वाला कहानी आज बांग्लादेश में चल रहा है। और उसके कारण आपको पता है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस पॉइंट ऑफ टाइम में मॉस्को में है, और साइमल्टेनियसली मणिपुर इज बर्निंग। वायलेंस बढ़ गया है। पीपल आर डिमांडिंग, जो मेती ग्रुप्स हैं, दे आर डिमांडिंग कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के पास भेजा है ना, सेंटर के कुछ लोग अपॉइंट किए हैं, वो डीजीपी अपॉइंट करके लाए हैं, और सारी लॉ एंड ऑर्डर की पावर ले ली गई है चीफ मिनिस्टर से। वो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को दे दिया है। दे आर नॉट एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन। वो म्यांमार से रेबल्स उठा के मिसाइल और ड्रोन मार रहे हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में वो बच्चे इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो मेती थे, वो कह रहे थे कि बिकॉज यू कैनॉट हिट द कुकीज। ठीक है, आप कुकी इंसर्जेंट पे काम इसलिए नहीं कर सकते, कोई एक्शन इसलिए नहीं ले सकते, क्योंकि म्यांमार में जो चीन नेशनल आर्मी है वो फिर इंडियन आर्मी के साथ भिड़ जाएगी, वो फिर इंडियन स्टेट के साथ भिड़ जाएगी, है ना। और उसी तरीके से मिजोरम के जो लोग हैं, दे एम्पैथाइज विद द कॉज, है ना। तो क्या होगा? तो मिजोरम के लोग भी गुस्सा होंगे, तो उससे और एनआरकी फैलेगी। तो आप एक्शन नहीं कर रहे, हमें तो करने दीजिए, बिकॉज नाउ इट इज कमिंग टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वैली पीपल। मेथीज को यह लग रहा है कि दे हैव नो वे टू गो। पुलिस उनके हाथ में है, बट फाइनल कंट्रोल किसी और के हाथ में। समझ रहे हैं आप? और साइमल्टेनियसली शेख हसीना को 45 मिनट दिए गए थे, भारत की सबसे अच्छी दोस्त। अब आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कहां कहां क्या क्या डॉट्स कनेक्ट हो रहे। कौन इल्हान ओमर है, क्यों वो पीओके जाती है, इल्हान ओमर वहीं जाके क्यों मिलती है राहुल गांधी से। सेकेंडली, ये जो एक बड़ा इनफेमस बांग्लादेशी पत्रकार है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से, जो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन पूछता है भारत से, बार बार भारत के बारे में क्वेश्चन उठाता रहता है। यूएस के जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं ना, उसमें बंदे का नाम बताइए। ये बंदा भी मिलता है, ये भी फोटो खिंचा लेता है। तो जितने नोटोरियस किस्म के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म, सेसेशनिज्म, टेररिज्म, वायलेंस, वो सारे लोग एक कोटरी बना के अब भारत के चारों तरफ आराम से ऑपरेट कर रहे हैं। कारण सिंपल है, बिग बॉस ने बोला इनसे काम नहीं बन रहा, तो ऑपोजिट साइड से थोड़े रेडिकल्स को यूज करते हैं। और इसीलिए बिग बॉस ने अभी रीसेंट टाइम्स में बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ।
जो पाकिस्तान को साइड कर रखा था, भारत के साथ बात हो रही थी, अब पाकिस्तान के साथ री एंगेजमेंट हो रही है। एनीवे जो है शेख हसीना 45 मिनट और उसके बाद आता है मॉडरेट नोबेल लॉरेट। मॉडरेट थे, नोबेल लॉरेट थे, स्टूडेंट्स ने बुलाया था कि चेंज करके रख देंगे, कायाकल्प करके रख देंगे, उन्होंने कायाकल्प कर दिया। भारत जिसने बनाया, भारत जिसने हेल्प किया, उसको छोड़ के। और आप में से कुछ कमेंट करेंगे, देखो भारत को मिर्ची लग रही है। रिलैक्स, एक स्टेट के बराबर हो आप लोग, रिलैक्स। एड पे चलते हो, बजट से पैसे जाते हैं हमारे। ओके, सो यस वी आर कंसर्न, क्योंकि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं यहाँ पे। यस, एंड यस वी आर कंसर्न बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रेडिकल नेटवर्क्स। और वो रेडिकल नेटवर्क्स जब तक आप अपनी घर में पार्टी कर रहे हैं, वी डोंट केयर। द मोमेंट इट टचेज भारत की भूमि और इट हैज़ अ पोटेंशियल टू टच भारत की भूमि, इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। हम भारतीयों को तो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने पड़ेंगे ना, दैट यू कैन नॉट डिक्टेट। व्हाट डू यू थिंक, नोबेल प्राइज मिल गया तो मतलब क्या, मतलब ही वाज गिविंग वन स्टेटमेंट, मोहम्मद यूनुस, बैंकर ऑफ द पुअर, सो रिमेन बैंकर ऑफ द पुअर, है ना, विल क्रिएट न्यू बैंक्स। सो मोहम्मद यूनुस, ही said that Bharat should behave with Bangladesh like equals. अरे भाई, like equals? Are you sure? Are you not confusing with a state of India? आप किसी एक स्टेट से बात करो as equals. Do you not understand your level in the world? Do you not understand your economic might, what you are? कोई मिलिट्री नहीं, कुछ नहीं है, 3-4 कंट्री मिलके चला रही हैं। और अभी तुम्हारे what is your gone case? You are being run कहाँ से? वॉशिंगटन से चल रहे हो तुम यार, है ना? बिकॉज जस्ट टेल मी वन थिंग, what is the reason? एक रीजन मुझे बताइए कमेंट में, क्या कारण है कि पाकिस्तान से आप एम्यूनेशंस क्यों लेंगे? पाकिस्तान अपना अनाज नहीं बना पाता, पाकिस्तान अपना खाना नहीं बना पाता, अपनी बिजली नहीं बना पाता, उसके पास पानी होते हुए सूखा पड़ता है, और फिर सोचता है इंडिया ने कराया या रा की साजिश है। उस इंसान से आप एम्यूनेशन ले रहे हो जो अपने बम खुद पे ही फोड़ लेते हैं, ठीक है? तो आप वाली बात है ना कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वाली हरकत है ना इनकी कि F-16 खुद ही मार लिया पेट्रियट से। तो ये बांग्लादेश प्रोटेस्टर्स वांट नोबेल लॉरेट यूनुस आ गए भाई, यूनुस आ गए। और अब कह रही है सार्क एक्टिवेट करेंगे। क्यों करेंगे सार्क एक्टिवेट, बताइए? बिग बॉस का प्लान। सार्क भारत ने डीएक्टिवेट कर दिया, बिम्स्टेक ऑन कर रखा था, बे ऑफ बंगाल की बात हो रही थी, सार्क में भारत की बेइज्जती होती थी। सार्क एक्टिवेट करो, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट एक्टिवेट करो, IMF के प्रोजेक्ट एक्टिवेट करो। क्यों करो भाई? हम तो साउथ कॉपरेशन में चल रहे हैं, द ब्रिक्स में चल रहे हैं। सार्क नो नीड, हमें नहीं करना कोऑपरेट। किसने बोला आपको? ये पूरा जो शगुफा था जिसके कारण मुंबई अटैक के बाद भी हमने कुछ नहीं किया, राइट? तो ये तो बंद कर दिया भारत ने। हम तो अब वो उरी और पुलवामा वाले मोड में चलते हैं, ठीक है? घर में घुस के मारते हैं। तो आप क्या अननोन मैन ऐसी, आप गार्जियन की रिपोर्ट ऐसी कर रहे हैं? वो तो कह दिया था आपने रेड लाइन मतलब आपके घर में भी तो घुस के ऑपरेशन चालू कर दिए थे। ये देखिए जमात इस्लामी को आपने पहले उन्होंने बैन कर दिया था, शेख हसीना ने, इन्होंने हटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है पॉलिटिकल नैरेटिव, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। उसके बाद मीटिंग बिटवीन बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर स्पार्क रो। क्यों मिल रहे हैं आप? हिफाजत इस्लाम लीडर ममूनुल हक, इनसे मिलते हैं। तो हक साहब मिलते हैं किससे? मोहम्मद यूनुस से। हर जगह एक एक करके ना चीज़ें टैग हो रही हैं। ABT अंसरुल बांग्ला, इसके चीफ क्या नाम है? सो ही मीट्स हुम? ही मीट्स शेख यूनुस। अगेन इनको वापस से क्या मिल जाता है कि भाई जाओ जेल से बाहर चले जाओ। नो, ही डिड नॉट मीट बट ही गॉट फ्री जशीमुद्दीन रहमानी। और रहमानी उसके बाद उठ के एक हॉस्पिटल में बैठ के ही वॉज सेइंग ऑल दिस ट्रैश अबाउट भारत। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप मेरे से जुड़िए मेरे टेलीग्राम पे, मालविया लाइव सर्च करिए, मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए। वहाँ पे आपको मैं कुछ ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, कुछ ऐसे न्यूज़ क्लिप्स होंगे, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। नाउ लिटिल अबाउट मी। और आप हमारे कनेक्टिंग डॉट्स बाय अन अकेडमी के भी टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अन अकेडमी IAS ने शुरू कर दिए हैं अपने ऑफलाइन सेंटर्स इन बिहार पटना। तो यहाँ पे आके आप फाउंडेशन बैचेस शुरू कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम में अगर आपको पढ़ना है, UPSC की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको आना पड़ेगा करोल बाग। और बैचेस शुरू हो रहे हैं 23 सितंबर, और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मेंटरशिप,
प्री मेंस की टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। उसी तरीके से आप मुखर्जी नगर आइए, अगर आपको हिंदी माध्यम में पढ़ना है दिए गए नंबर पे जरूर कॉल करिएगा। और बैचेस शुरू हो रहे हैं 19 सितंबर साइमल्टेनियसली। अगर आप उत्तर प्रदेश में, तो जैसे हमने अब पटना में खोल दिया, उसी तरीके से अब आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस 16-17 सितंबर पे शुरू हो रहे हैं। तो ये रिलीज होता है प्रो अलकायदा आदमी, ठीक है। ही हैज़ बीन AQIS जानते हैं, अलकायदा, उसके बाद इस्लामिक स्टेट के ब्रांचेस के साथ एसोसिएशन है इसके। उसके बाद दिस पर्सन हैज़ बीन नोटोरियस इन नेमिंग भारत, बार बार भारत का नाम लेके एंटी इंडिया स्टेटमेंट देना। और आप समझिए कि जब तक ऐसे नैरेटिव बनते नहीं है तब तक वो वायलेंट क्राइम्स होते नहीं है। जो आपने देखा कि हिंदू के ऊपर अटैक हुए, जो आपने देखा कि माइनॉरिटी को चुन चुन के मारा गया, उनके इंस्टीट्यूशन, मतलब इस्कॉन टेम्पल जो यूजुअली खाना ही खिला रही है, ठीक है। इस्कॉन टेम्पल आप कहीं पे भी देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल टेम्पल्स। इस्कॉन टेम्पल को जलाने से आपका क्या फायदा है, उसको लूट करने से आपका क्या फायदा है? व्हाट डिड यू गेट? रिटर्न क्या मिला आपको? कुछ पैसे मिल गए? नो। और आज मैं आपको सोल्यूशंस बताऊंगा कि हाउ इंडिया कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल। तो बंदा ये कहता क्या है, जशीमुद्दीन रहमानी ये कहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हेल्प लो। मैं बोलूंगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मैं अपना पूरा नेटवर्क यूज करके, और ये सही परफेक्ट टाइम है किस चीज के लिए? कश्मीर की आजादी के लिए। तो ये क्या कह रहा है? वही आप देखिए, जितने लोगों को मौका मिलता है वो हमारे सेम बटन को बार बार दबाते हैं। उसके बाद ये क्या कहता है कि मैं सिखों को बोलूंगा कि ये बेस्ट टाइम है आजादी लेने का। मतलब ये बिग बॉस का वो कनाडा वाला नेटवर्क टैप कर रहा है, ठीक। दूसरा, ये पाकिस्तान एफपाक का वो नेटवर्क यूज कर रहा है जिसको, जो कि पूरा जो अफगानिस्तान जिहाद में वो पूरे प्रोजेक्ट जो सोवियत के अगेंस्ट लड़ने के लिए काम आया था, उसको यूज करने के लिए, समझ गए? तो यहां दो नेटवर्क तो यूज होगा बिग बॉस का, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि मैं वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को कहूंगा कि डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, आजादी डिक्लेयर कर दो यार, और हम सारी मदद करेंगे। और साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली हम चाइना से भी बात कर लेंगे कि यहां से आए और चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर से काट दे। और फिर मैंने मल्टीपल ऐसे वीडियोस देखे कल रात को, पता नहीं ऐसे वीडियोस, मल्टीपल वीडियोस कि लोग ऐसे घूम रहे हैं कि हमें भी घूमना है मेघालय। नहीं, फ्रैंकली आमी একটু बांग्ला बुझते पारी, तो उसमें वो कि हम भी मेघालय जाएंगे, हम भी आसाम जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, है ना, वाई नॉट, वी ऑल्सो नीड सम स्पेस, हमें भी घूमने फिरने के लिए नॉर्थ ईस्ट चाहिए। कैन यू बिलीव इट? भारत के अभिन्न अंग के बारे में जनता में ये परसेप्शन है यार, जनता में ऐसी परसेप्शन चल रही है। और अगर ऐसी परसेप्शन नहीं होती, दैट मीन्स देयर इज अ मेंटालिटी ऑफ ट्रीटिंग अस भारतीय एज अ सेकंड ग्रेड सिटीजन। और जैसे ही इनको मौका मिलता है, अगर भारत को कभी दर्द पहुंचाना हो, आपको क्या लगता है पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऐसे ही, मतलब ऐसे ही हिंदू मारे जाते हैं, ऐसे ही उनको कन्वर्ट किया जाता है? नहीं, इसमें दो है। एक तो सेंटिमेंट है, एक तो जनता में सेंटिमेंट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सेम काम होता है। दूसरा, भारत को इरिटेट करने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, दबाने के लिए, मतलब दिल से आह निकालने के लिए ये काम किए जाते हैं, सिस्टमैटिकली किए जाते हैं। जैसे कि चाइना का चेकबुक दिखाया जाता है ना, वैसे ही सिस्टमैटिकली ऐसा किया जाता है, परपेट्रेट करके एकदम वायलेंस किया जाता है। उसका देखिए, बांग्लादेश आस्क्स हिंदू टू पॉज दुर्गा पूजा एक्टिविटीज ड्यूरिंग नमाज एंड अजान। तो अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि लॉज, सिस्टम्स, दे विल कंटिन्यूसली वो जो छोटी माइनॉरिटी आज बची है उसको दबाते जाएंगे, उनको डराते जाएंगे, उनको कन्वर्ट करते जाएंगे। अभी चावल बांट के कन्वर्जन रैकेट चल रहे हैं। और आपको वहां पे समझ आना चाहिए कि भारत एक्शन कैसे लेगा और कैसे आप परेशान होंगे और कैसे आप परेशान हो सकते हैं ना। कितना भारत पेडल कितना दबाता है वो तो अब भारत का डिसीजन होगा। वो तो भारत के जो ऑल द लीडरशिप, ऑल द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, दे विल डिसाइड टुगेदर। बट एक चीज समझिए कि नाउ बांग्लादेशीज विल हैव अ बैड टाइम इन इंडिया। ये आप समझ लीजिए कि एक नेचुरल, मैं जैसे न्यूज़ देख रहा हूँ, आप हिमाचल की न्यूज़ देखिए, आप उत्तराखंड की न्यूज़ देख लीजिए, जिस हिमालय में कभी ऐसी बातें नहीं हुई, वो हिमालय के लोग उठ के ये कह रहे हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी हैं। अब आप ये फोर्स कर रहे हैं भारत पे कि बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे उठा के डिपोर्ट करना शुरू करें? है ना, रिक्शा चला रहे हैं कोई कहीं, ठीक है, चाहते हैं तो आप और करिए। तो वही देखिए, 1-2 करोड़ लोग आपके कंट्री में ऐड कर देंगे हम, ठीक है। डिपोर्ट करना शुरू हो चुका है। और ये आप समझ रहे हैं, ये नेशनल लेवल पे तो हो ही नहीं रहा है, स्टेट लेवल पे हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है। तो मतलब जब लोकलाइज्ड काम होता है ना, तभी सबसे बड़ा काम होता है। उसके बाद आपने बोला, एक रूमर फैलाई पूरी दुनिया में
और उसमें आपका कबाल भी मिक्स हो गया, वह पूरा वो जो वॉशिंगटन पोस्ट वाला कबाल है वो भी मिक्स हो गया कि भारत ने फ्लड करा दिया। भारत ने अगर फरक्का खोल दिया तो क्या होगा, सोचिए जरा, थिंक अबाउट। वो जो पूरे माउंटेनस रीजन्स पे हमने डैम की नेटवर्क बना रखी है, अगर उनका सेटअप एक दिन थोड़ा सा टैप ऑन करके दे दिया तब का क्या होगा, सोचिए। कौन सा एड बचाएगा और कौन सा पैराट्रूपर बचाएगा, 80 साल का पैराट्रूपर सड़े हुए दांत वाला, वो बचाएगा यू थिंक, या एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेगा यहाँ पे बिग बॉस, या बे ऑफ बंगाल में एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेगा आप लोगों को फ्लड से बचाने के लिए, क्या करेगा एग्जैक्टली? कुछ नहीं, आपको इसी हाल में छोड़ देगा, क्योंकि आपको सिर्फ सीड फंड देके रेवोल्यूशन करा के छोड़ दिया। अब क्या करोगे? व्हाट नाउ, व्हाट्स नेक्स्ट, हु इज योर न्यू लीडर? मैं तो कह रहा हूं छात्र जब आए ही थे तो छात्र में से एक नया लीडर बनाओ ना, एक अच्छा लीडर जिसको कॉमन सेंस हो कि चाइना के साथ भी उसको दोस्ती करके चलनी है, यूएस के साथ भी चलनी है, भारत के साथ भी करनी है। और ये जो लंपन एलिमेंट्स है, मैं इनको लंपन एलिमेंट्स कहूंगा, ऐसे लंपन एलिमेंट्स चारों तरफ से घिरे हुए हो, है ना, उन लंपन एलिमेंट्स को जेल में डाल के रखो, इनका मुंह बंद रखो। क्यों इनकी वीडियोस डलवा रहे हो सोशल मीडिया पे? वाई डू यू एक्सपेक्ट द एंगर, वाई आर यू वेटिंग फॉर इंडियंस टू बी एंग्री ऑन यू? बिकॉज देखो, तुम सारे बांग्लादेशी ने एक चीज़ बोला, आपको पता नहीं है शेख हसीना वॉज अ डिक्टेटर, भारत ने इतना सपोर्ट कर रखा था शेख हसीना को, इसलिए बहुत एंगर है, स्ट्रीट पे एंगर है। भाई मैं ये कह रहा हूं, भारत का स्ट्रीट पे एंगर आ गया ना, भारत में अगर आपके ऊपर एंगर आ गया तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है आपके लिए, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये बंदा क्या कह रहा था, दिस गाय वाज टेलिंग, क्या आपने हमें सिक्किम समझ रखा, भूटान समझ रखा? हम 18 करोड़ मुसलमान हैं, 1 इंच हमारे साइड लेफ्ट राइट करेंगे तो हम ये चाइना के साथ ये कर देंगे, पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, अफगानिस्तान के साथ ये कर देंगे। हाँ, दिस इज हाउ यू टॉक? ये मैत्री का संबंध है? ऐसे बात करते हैं? ऐसे लंपन एलिमेंट्स को आप सामने लेके रखोगे तो लंपन एलिमेंट्स फिर हमारे पास भी, हम लंपन एलिमेंट्स एकदम सामने रख देंगे, ठीक है? तो आप एक मारोगे 5 मारेंगे वो, आप समझ रहे हो? तो ये देखिए फरक्का बैरेज। अच्छा, उसके बाद आप देखिए जरा लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। फर्स्ट लोकेशन आप यहां देखिए कि दिस लोकेशन, यहां से ये जो पूरा एरिया है, दिस एरिया, अब आपने ऑब्वियसली कुछ पैसे ले रखे होंगे भारत से, कुछ एड ले रखा होगा, कुछ लोन ले रखा होगा, कुछ किस्तें देनी होंगी, कुछ हमारी कंपनी से पैसे ले रखे हैं आपने, तो सिंपल सी बात है, लैंड फॉर मनी। हाँ, आप वैसा ही बिहेवियर चाहते हैं ना, ट्रांजैक्शनल, तो हम भी लैंडलॉर्ड की तरह बिहेव करेंगे, पैसे नहीं तो जमीन, ये नहीं तो वो, समझ रहे हो? दूसरी बात, क्योंकि हमें तो ये चौड़ा करना ही है, ये आप समझिए, आज समझिए, कल समझिए, परसों समझिए, या तो आपके थ्रू रास्ता जाएगा या आपका जमीन हमारे साथ रहेगा। ये आज आपको रियलिटी समझ लेनी चाहिए। न्यूक्लियर सबमरीन और न्यूक्लियर बम लेके आके बैठ जाइए तो भी ये ले लेंगे। दिस इज अ फ्यूचर प्लान ऑफ इंडिया, इंडिया विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इट। इसका टेक केयर भारत कर लेगा, दिस इज मस्ट, ठीक है? अच्छा, और एल्स बी गुड फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स, बिल्कुल मस्त, अच्छे से नेबरहुड में रहते हैं, शेयर्ड कल्चर है एज ऑलवेज, है ना, रसगुल्ला खाएंगे और अच्छे रिलेशन में क्रिकेट खेलेंगे, सिंपल, इज दैट सिंपल। कि कॉन्फ्रंटेशन के रास्ते में देयर आर नो लिमिट्स। और सबसे बड़ी बात, इक्वल्स बोलना बंद करिए, आपको इक्वल्स की तरह कभी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। अगर आप बोलेंगे इज्जत से, तो आपको, जैसे हम लोगों में छोटा भाई को बहुत लाड से रखते हैं, है ना, लाड से, प्यार से उसको इज्जत दी जाती है। बट आप ऐसे लंपन एलिमेंट्स को सामने लेके आएंगे तो कैसे भारत आपसे बिहेव करेगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स यू? व्हाट विल बी द इंडियन एटीट्यूड टुवर्ड्स यू? और अगर आपको लगता है इंडियंस में खराब एटीट्यूड हो तो हम अपने पॉलिटिशियंस को आपके साथ अच्छा बिहेवियर करने देंगे? यू थिंक वी आर वेरी प्रोएक्टिव इन दोज टर्म्स? हम असली में डेमोक्रेसी भैया। आप लोग का जो शराड है वो मुझे नहीं पता कि शेख हसीना थी या ये था या वट एवर, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि भारत के ऊपर कमेंट्री करना बंद कर दीजिए। दूसरा जो एरिया है वो ये चिटागोंग वाला एरिया है। ये 2 एरियाज पे भारत को ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसे लंपन एलिमेंट्स हैं तो भारत विल हैव टू एक्सपैंड दिस चिकन नेक कॉरिडोर। एंड सेकेंडली नॉर्थ ईस्ट, ये त्रिपुरा मिजोरम को एक्सपैंड करके चिटागोंग में घुसना पड़ेगा। ये घुस के वी हैव टू इंश्योर कि दोनों साइड से भारत को सी का भी एक्सेस और हमारे चिकन नेक, एक साथ 2 प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस चाहिए समंदर का, यहां से चाइना पे भी नजर रखेंगे और ऑब्वियसली बिग बॉस भी सेंट मार्टिन्स आइलैंड, और गौतम अदानी आपके पीछे पड़ा ही हुआ है। और आप क्यों भूल जाते हैं कि आपने पैसे बाकी लोगों से भी लिए हुए? किन बाकी लोगों से लिए हुए? भारत से भी लिए हुए हैं कुछ पैसे। 4-5 बिलियन डॉलर क्रेडिट, ये सब कहाँ जाएगा? जो क्रेडिट ले रखा है उसका EMI कैसे
देंगे। और उसमें रशिया ने भी आपको कुछ पैसे दिए हुए हैं, रशिया भी वो पैसे मांग रहा है। तो ऐसा ना हो कि वो जो आपके पुराने जो दोस्त थे जिनको आपने डिच किया और आपने इकोनॉमिस्ट, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट लेके आए हो पैराट्रूपर को, तो उसके बाद ऐसा ना हो आपके साथ ये ऐसी बुरी बुरी चीज़ें होने लगे। सो बट भारत शुड हैव सम लेवरेज, और वो लेवरेज सबसे बेस्ट होता है जब आपका स्टॉक मार्केट लेवरेज होता है। अब ये देखिए, एक बार ये पिटे थे ऐसे बुरी तरीके से, तो उसी तरीके से पिटने का जब भी टाइम होता है, दिस इज अ लो टाइम फॉर बांग्लादेश, है ना, प्रोटेस्ट के टाइम में, तो दिस इज अ गुड टाइम टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो या अपने लेवरेज बना सकते हो, ऐसी लेवरेज कि बांग्लादेश के किसी पॉलिटिशियन की भारत के अगेंस्ट एक शब्द ना निकले। क्योंकि आप ये याद रखिए, यहीं की कंपनी इनको पैसा देती है, राइट, यहीं की कंपनी इनके स्टॉक एक्सचेंज को बनाती है। और अगर भारत की प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, भारत की इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज, अगर वो इनकी कंपनीज में स्टेक्स खरीद के बैठी हैं, ठीक है, तो एक थ्रेट होता है कि ज़्यादा बोलोगे तो सारे शेयर बेच के चले जाएंगे। एक वो फियर होता है ना लेवरेज का। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ रिपोर्ट्स भी लेना चाहिए हमें, ह्यूमन राइट के रिपोर्ट, रिलीजियस फ्रीडम के रिपोर्ट, हिंडलबर्ग रिपोर्ट, है ना, क्योंकि हमें भी तो ऐसे टूल किट समझ आने चाहिए कि हाउ टू यूज इट। अब हिंडलबर्ग ने हमें सिखाया, तो वी शुड बी स्मार्ट, एंड देन वी हैव टू टैप द फ्रेंड्स ऑफ इंडिया नेटवर्क, जितने दोस्त हैं लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, ठीक है, इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस, इंडिविजुअल सेलिब्रिटीज, उनसे स्टेटमेंट तो दिलवाना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे माइनॉरिटीज खतरे में है, एंड द गवर्नमेंट इज नॉट फ्रेंडली, नॉट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, नॉट माइनॉरिटी फ्रेंडली, नॉट फ्री स्पीच फ्रेंडली, नॉट रूल ऑफ लॉ फ्रेंडली। वो जो वर्ड्स होते हैं ना पसंद आते हैं, थिंक अबाउट इट।